नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स और पेपर 11,500 की ये बुक है, आज इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के टाइप 1 के 30 से आगे तक के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे 31 नंबर है, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती हैं। और कह रहा है x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर के बीच में मध्य अनुपात यानी कि मेन डिफरेंस आप बताइए, मीन प्रोपोर्शनल। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको 31 सॉरी 30 और 13 नंबर क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए क्या क्या दिया हमें, ये दिया है 19, 28, 55 और 91। 19, 28, 55 और 91। कह रहा है जब प्रत्येक संख्या में हम x घटाते हैं तो ये आपस में क्या कैसी प्राप्त होती है, समानुपात प्राप्त होती है। ठीक, तो इसको हम कैसे लगाते थे, तो यहाँ पे क्या करते थे हम 19 और 28 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस देते थे और तीसरी संख्या और चौथी संख्या का डिफरेंस देते थे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, 28, 8 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे एक में से एक जाएगा 0, यानी 19 और 28 का डिफरेंस 9 आया। और इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, ये 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, क्या आया, ये इसका 19 और 28 का डिफरेंस 9, 55 और 91 का डिफरेंस 36। अब क्या करेंगे, इसको हम काट के इसका छोटे से छोटे रेशियो बनाएंगे। तो 9 एक कम 9, 9 चौक 36, क्या आएगा 1:4। तो अब इनका दोनों का देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस है 3 रेशियो का, 3 रेशियो का। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रेशियो। और हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को पकड़ के इससे गुणा कराते हैं पहली वाली संख्या से, और इस वाली संख्या को पकड़ के इससे तीसरी संख्या से गुणा कराते हैं और दोनों का अंतर देखते हैं। तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे गुणा होगा 19 गुणे में 4 ये वाली संख्या, और माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस हमें लेना है 55 और गुणे में ये वाली संख्या 1। अब देखेंगे कितना आएगा, 3r बराबर हो जाएगा, ये 19 चौका 76 हो जाएगा और माइनस 55 एकम 55। तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। 3 रेशियो का 21, तो 1 रेशियो का क्या होगा, 1 रेशियो का हो जाएगा 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया, 7 आया। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा है कि आप बताइए, क्या बताइए, यहाँ पे पूछा है कि आप बताइए x+9 और एक्स स्क्वायर का आप बताइए क्या मेन प्रोपोर्शनल, ठीक, मध्य अनुपात। तो देखिए पहले संख्या देखेंगे क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना है, 7 है, यहाँ पे रख देंगे 7 और प्लस में 9, और इसका क्या करेंगे इधर 7 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और 9 कितना होगा 19 से, कि 7 ही है, x+9, हाँ। तो 9 एक 10 और 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा। अब मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मेन प्रोपोर्शनल होता है x बराबर √a/b होता है। ठीक, तो हम एक को a बोल दें और दूसरे को क्या बोल दें, b बोल दें, किसी को आप a और किसी को भी b बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर √a कितना है 16 है और गुणे में b कितना है 49, यहाँ पे 49 रख देंगे। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 का वर्ग रूट होता है तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 49 किसका होता है 7 का, यहाँ पे 7 रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 चौक 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 3 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बीच संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। ठीक, कक्षा ए और कक्षा बी के
बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। अब देखिए कह रहा है कि क्लास जो ए है इसमें से 5 बच्चे निकल करके और क्लास बी में प्रवेश ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए और बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 ये रहेगा एच डी, और यहाँ पे -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इधर। ठीक, तो यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अब फिर दूसरा कंडीशन क्या किया, कहा है कि कक्षा 20 से 25 विद्यार्थी बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं। अब कक्षा बी से जो बी है इसमें से 25 बच्चे निकलते हैं और कक्षा बी ए में प्रवेश कर जाते हैं, कक्षा ए में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि ये 25 इसमें आ गए। तो क्या हुआ, कह रहा है फिर इसमें इस तरह के, तो बी की कक्षा बी के बच्चों की संख्या दोगुनी हो जाती है ए से। ठीक, कक्षा बी के बच्चों की संख्या दोगुनी हो जाती है, सॉरी कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। यानी कि जो कक्षा बी में बच्चे हैं उनसे ए वाला कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो बराबर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर दें, तब बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर दें 2 गुना। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2b हो जाएगा और -25 दूना 50 हो जाएगा, और बराबर में a प्लस 25 ये रहेगा ही। ठीक, अब देखिए ए को आप इधर लाएंगे और 50 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, तो देखिए 2b और ए इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 25, और प्लस में ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 2b और माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। आप इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। ठीक, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करो, आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण को एक को जोड़ दो। तो हम लिख दें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और ऐड कर दें किसको, इक्वेशन सेकंड को। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल में 10, और सेकंड क्या है 2b माइनस में a इक्वल कितना है 75 है। अब जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे a प्लस में है, यहाँ पे a माइनस में है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे +2b है, यहाँ पे -1b है, तो 2b में से 1b अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा 1b बचेगा। और ये 75 प्लस में है, ये भी 10 प्लस में है, तो दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब b बराबर हमें मिल गया कितना 85 मिल गया। अब a का वैल्यू निकाल लेंगे, a का कैसे निकालेंगे, तो a का पहले देखेंगे समीकरण नंबर हमारा एक क्या है, a माइनस बी इक्वल में कितना है 10 है। ठीक, अब इसी में रख देते हैं b का वैल्यू, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना है 85 है और बराबर में 10। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये जाएगा माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 प्लस 85, तो a बराबर क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछा है कि बताओ आप a रेशियो b क्या होगा, तो a रेशियो b हम यहाँ पे देख लें, a रेशियो b। ठीक, a कितना है 95 है और b कितना है 85 है, दोनों को काट लेंगे और रेशियो बना लेंगे, तो 19 पंचे 95 होता है ये, और 17 पचे 85 होता है, तो 19:17 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 200 का अंतर है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, हमें कितना दिया है, तो ये रेशियो दिया है 27:23, 27:23, और कह रहा है कि इसका जो बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस है ये कितना है 200 है, अंतर 200 तो ही दिया है। अब हम देखेंगे कितना रेशियो कितना अंतर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 27 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि 4 का अंतर हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना 200 का अंतर है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप।
तो 4 एकम 4 और 20 पंचे 100, यानी कि सॉरी 4 पंचे 20, यानी कि 5 हो जाएगा 50। एक रेशियो का वैल्यू 50 आया। हमसे क्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। लड़के कितना है, 27 रेशियो में है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 50 से यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा। और 7 पच्चे 35 के 5 हासिल आएगा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी कि टोटल कितने बॉयज हैं, 1350 लड़के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का अंतर ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए दो संख्या ए और बी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और ये रेशियो में है बी, जिनका अनुपात क्या दिया रखा है हमें, 5:8। 5:8 दिया है। ठीक, और फिर कुछ कंडीशन दिया है, कह रहा है कि जब प्रत्येक संख्या में हम 5 जोड़ देते हैं तो ये अनुपात 2:3 में हो जाता है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स आप डाल दीजिए एक्स एक्स। ठीक, तो यहाँ पे 5x और इसमें कितना जोड़ा गया है, 5, और यहाँ पे दूसरा संख्या क्या है, 8x और इसमें भी कितना जोड़ा गया है, 5, जिससे ये रेशियो चेंज होके कितना हो गया, 2:3, यानी 2/3 कर देंगे। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पच्चे 15 के 5, सॉरी 3 पच्चे 15 एक्स हो जाएगा और प्लस में 5 के 15 हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा 8 दूनी 16 एक्स हो जाएगा और प्लस में 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स वाले को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और जिनके पास वेरिएबल्स नहीं यानी कि कांस्टेंट टर्म में है उनको एक तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 एक्स और 16x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16x और बराबर में हो जाएगा ये 10 और ये 15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15। तो 16x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा और बराबर में यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 5 आया। ठीक, x का वैल्यू 5। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है ए और बी का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए ए और बी में रेशियो में कितना अंतर है, तो 5 और 8, ये 8 है ये 5 है तो कितना अंतर है, 3 का अंतर है, 3x का। और x बराबर हमें पता चला कितना, 5 है, तो 3 गुणे 5 आप कर देंगे तो मिल जाएगा हमें अंतर 5 से 15। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 15 का अंतर है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि माना एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है कि एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड। यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है, जो वाई से 7/4 अधिक है। जेड यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक सही 11/12 है तो जेड माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम जेड को एक्स से विभाजित करते हैं, अगर हम जेड को एक्स से विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 5/2 प्राप्त होता है, जो कि वाई से कितना, 7/4 अधिक है। तो वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे क्योंकि वाई से ये इतना बड़ा है। तो 5/2 और माइनस में 7/4 हो जाएगा। तो वाई बराबर अगर हम निकालें यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 माइनस 7 दूनी 14 और बटे में 4 दूनी 8। तो y बराबर हो जाएगा 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी कि y बराबर क्या आया, 3/4। और यहाँ पे हमें x और फिर कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर कितना है, एक सही 11/12 है। अगर इसको हम सही करें तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू तो हमें पता ही चल गया 3/4 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दें हम, x प्लस जेड और प्लस y की वैल्यू कितना है, 3/4 है, यहाँ पे रख देंगे और बराबर इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 कम 12, 12 और 11 करना हो जाएगा 23
23/12। अब देखिए x प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा 23/12, और इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/4। अब x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 12 आएगा, और यहाँ पे 23 और माइनस इसमें कितना गुणा कराना होगा 12 बनाने के लिए, 3 तो ऊपर भी 3, तो 3 त्रिक 9, तो x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 23 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 ये निकल गया, बाकी बचा 6, तो 14 6, हाँ 14 बचेगा, और यहाँ पे 12, ठीक, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। एक्स प्लस जेड बराबर कितना आया, 7/6 आया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक्स कितना है, एक्स का रेशियो क्या है 2, और जेड का रेशियो कितना है 5। ठीक, अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा, और देखेंगे कि एक्स है कितना, गुणा में एक्स है कितना 2 है, इसमें से 5 और 2 मिला के 7 से है। ठीक, तो यहाँ से काटेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी कि एक्स बराबर हमें मिल गया कितना, एक्स बराबर मिल गया 1/3। ठीक, अब वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड की भी देखिए यहाँ पे जेड निकालेंगे क्या है 7/6, जेड कितना है 5, किसमें से 5 2 7 में से, जेड है 5, जेड है इसमें से 7 में से। ठीक, तो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब हमसे जो रेशियो पूछा है वो रेशियो निकाल लेंगे, अब इसको हम थोड़ा इरेज कर देंगे रेशियो निकालने के लिए। तो देखिए रेशियो क्या पूछा हमसे कि निकालने के लिए, जेड माइनस एक्स, और रेशियो क्या दिया है, ये रेशियो दिया हमें y माइनस एक्स, इसी का रेशियो निकालना है। अब देखिए जेड कितना है, तो जेड है हमारा 5/6 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5/6, माइनस लगाएंगे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, और बीच में माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। ठीक, और इसको बंद कर देंगे, और रेशियो बनाएंगे, y की वैल्यू क्या है 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1/3, बस इसी का रेशियो बना लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा इरेज कर दें और यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 5×3 = 15 हो जाएगा, और माइनस 6×1 = 6 हो जाएगा, और बटे 6×3 = 18 हो जाएगा, और अनुपात ये हो जाएगा 3×3 = 9, और माइनस में 4×1 = 4, और ये हो जाएगा 4×3 = 12, 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/18, और यहाँ पे ये 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5/12। अब ये 9 1 9 9 दूनी 18, यानी 1/2 आया यहाँ पे, और ये 5/12 आया। ठीक, अब रेशियो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से गुणा करा देंगे दोनों में, तो यहाँ पे हम 12 से गुणा करा दें, और यहाँ पे भी 12 से, यहाँ से भी 12 से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 1 2 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल, यानी कि क्या आएगा हमारा 6:5 आएगा, यहाँ से कटेगा 2 1 2 6 दूनी 12, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 6:5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे एक ही में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको भी करेंगे इरेज, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब टाइप 2 के क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देखिए दो संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया है 62 दिया है, ये तो औसत है, अगर हमें सब इनका योग निकालना हो तो योग कैसे निकलेगा, योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या, तो औसत कितना है 62 गुणे में संख्या कितना है 2, गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आएगा, कितना आएगा 124। तो हम मान लें कि एक संख्या क्या हो x हो और दूसरी क्या हो x, 124 माइनस में x हो, 124 और माइनस एक्स हो। ठीक, अब कह रहा है कि छोटी संख्या में हम क्या करें, दो घट जोड़ दें
तो जिससे यह अनुपात क्या हो जाता है, 2 जोड़ने के लिए बोला। हाँ, जब छोटी संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो हम इसको बड़ी संख्या मान लें, इसको मान लें छोटी संख्या। तो देखिए 124, पहली बड़ी संख्या क्या है, x, और छोटी संख्या क्या है 124 माइनस एक्स, और कितना जोड़ना है इसमें, इसमें 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, ठीक। जिससे यह अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस में ये एक बार जाएगा तो यहाँ पे 126, हाँ 2 एकम 2x हो जाएगा, और बराबर लगा देंगे तो एक बार में पूरा गुणा कराएंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ लें 124 और 2 कितना हो जाएगा 126, और माइनस में x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर में 126। अब ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 126। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 तेई 12 और 3 दूनी 6, 4 तेई 12 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया 42 आया। अब देखिए ये जो संख्या हमने एज्यूम किया था x, ये कितना निकल के आया 42, और ये कितना आया 124 माइनस एक्स कितना 42, यहाँ पे 42 रख देंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 2 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा 82। इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है तो अंतर आप घटा के चेक कर लीजिए, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, तो अंतर कितना आएगा 40 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपए में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब के औसत कीमत ज्ञात कीजिए, उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तीन तरीके से सेब थे, एक क्या था कम दाम वाला, एक मध्य, और एक बड़े, मध्य और छोटे, 3 हिसाब कैटेगरी में बांटा गया है, जिनकी कीमत का अनुसार अनुपात क्या है, ये किस रेशियो में थे, 15 रुपए के हिसाब से तो ये था, और 10 के हिसाब से ये मध्य वाला था, और छोटा वाला क्या था 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए। ये तो इनका क्या हुआ, कीमत हुआ, कीमत, ठीक। और इनकी संख्या का रेशियो दिया है, संख्या क्या थी इनकी, तो इनकी संख्या का रेशियो दिया हमें, रेशियो दिया कितना 3:2:5, 3:2:5, ठीक। तो यहाँ से अगर हम गुणा कराएंगे, यहाँ से अगर हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, तो सॉरी 15×3 = 45, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10×2 = 20, 10×2 = 20 हो जाएगा, और ये 5×25 हो जाएगा, ठीक। तो इनका तो कितना हुआ, इतना पूरा पैसा हुआ, ठीक। अब इनका हमें औसत कीमत पूछा है, ये टोटल कीमत हुआ, और ये औसत कीमत पूछा, तो सभी को जोड़ देंगे, तो 5 0 5 और 5 10 के 0 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 2 9, टोटल रुपया कितना हुआ 90। और औसत हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इनके संख्या से भाग कर लेंगे, कितनी संख्या है इनकी, तो 3 रेशियो में यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 3 2 5 और 5 5 10, 10 से भाग करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, यानी कि इनकी औसत कीमत क्या है 9 रुपया है, औसत कीमत क्या है 9। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है छात्रों की 2 कक्षाएं ए और तथा बी मिलने पर जिनके औसत क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, कक्षाओं का ए तथा बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस तरीके के सवाल में अगर हमें 3 डाटा मिल जाता है तो हम आसानी से क्या कर देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। तो देखिए 2 क्लास है ए और बी, इनके ए और बी का रेशियो क्या था, मतलब इनका ए और बी का औसत क्या था 25 और 40, 25 था और 40 था, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल गए तो इनका समग्र औसत क्या हो गया, तो 30 हो गया। तो हमसे पूछा कि ए और बी में छात्रों की संख्या का क्या अनुपात था, तो यहाँ पे देखिए
क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक, तो क्या करते हैं एलिगेशन में, बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा। अब इसको काट लेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 रेशियो 1 में आएगा। तो देखिए 2 रेशियो 1 इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। उनमें से पुरुष कर्मचारी की औसत वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारी का 8,000 है। ठीक, तो पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। तो देखिए एक क्या है, फैक्ट्री उद्योग है जिसमें पुरुष कर्मचारी हैं, पुरुष और महिला दो तरीके से कर्मचारी इसमें है। ठीक, तो इसमें पुरुषों की क्या है वेतन, मासिक वेतन, पुरुषों की मासिक मासिक वेतन है 12,000। ठीक, सॉरी, दोनों का मिला के 12,000 है सभी कर्मचारियों का, और पुरुषों का है 15,000 और महिलाओं का है 8,000। पुरुषों का कितना है, पुरुषों का है 15 है, पुरुषों का 15,000 और महिलाओं का 8,000 है, और समग्र सभी का कितना है, तो सभी का 12,000 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे 3 डाटा हमें मिल गया ना, तो हम यहाँ से आसानी से क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो 15,000 और 12,000 में सब में क्या करेंगे, एलिगेशन, इनके संख्या का अनुपात हमें मिल जाएगा। तो देखिए 15,000 में से 12,000 जाएगा तो 3,000, और 12,000 में से 8,000 जाएगा तो 4,000। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आ जाएगा तो बचेगा क्या, 4:3, यानी इनकी संख्या का अनुपात क्या आया, 4:3 आया। तो चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो लघुत्तम संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 संख्याओं का औसत है कितना, तो 11 संख्याओं का औसत दिया है हमें 36 दिया। ठीक, 11 संख्याओं का औसत 36 दिया है। अगर हम इनका योग देखें तो कितना हो जाएगा, योग निकलेगा, योग हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या होता है। तो औसत 36 है और संख्या कितना 11 है, इनको गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 11 छक्का 66 के 6 यहाँ से लाएगा 6, 11 तेईस 33, 33 तो 6 कितना होगा, 39 हो जाएगा, 396 क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि हाँ 9 संख्याओं का औसत 34 है, 9 संख्याओं का योग 34 है, यानी कि सॉरी 9 संख्याओं का औसत 34 है। तो 9 संख्याओं का औसत अगर 34 है तो इसको हम इसका योग देखें कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा, इससे गुणा करा देंगे 34 गुणे 9, तो हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल आएगा 3, 9 त्रिक 27, 27 और 3 30 हो जाएगा 306। तो देखिए अभी 9 संख्या यहाँ पे हुआ 306, 11 संख्याओं का औसत 396, तो बाकी अभी 2 संख्याएं तो बची हैं, तो उन दोनों संख्याओं का हमें योग दिया, तो वो 2 संख्याओं का योग कितना होगा, यहाँ पे अगर हम 11 संख्या में से 9 संख्या घटा दें तो हमें 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा कि नहीं, 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी 2 संख्याओं का औसत कितना है, सॉरी योग कितना है 90। तो हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या का मान क्या होगा, और जिससे और देख क्या रखा है हमें, दिया है ये है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है। तो ये 2 रेशियो 3 में ये दोनों संख्याएं हैं, हम इनके साथ वेरिएबल्स डाल दें x और ये x और बराबर 90, तो 3 तो 5x हो जाएगा कि नहीं, 5x बराबर हो जाएगा हमारा 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 हो जाएगा। और हमसे पूछा लघुत्तम संख्या, लघुत्तम यानी जिसका रेशियो छोटा है, तो इसका रेशियो छोटा है, ये 2x है, तो x बराबर कितना 18, तो 2 बराबर कितना होगा 18 दूना 36 होगा, तो संख्या हमारी क्या होगी 36 होगी। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 4
कहाँ गया, 4 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, कह रहा है एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकें और अन्य पुस्तकों की अनुपात 7:2 है। उनमें से 512 कहानियाँ की पुस्तकें हैं और कुछ कहानियों की पुस्तकों की संग्रह किए जाने पर उक्त अनुपात क्या हो जाता है, 15:4 हो जाता है। तो कहानियाँ की पुस्तक और अन्य और कितनी पुस्तकें का संग्रह किया गया, सॉरी